हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 12.2 और 12.2 का पहला सवाल देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों कह रहा है, कोष्टक में कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो पहला सवाल दोस्तों देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या दी गई है। तो दोस्तों एक्सरसाइज है 12.2 और 12.2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है पहला। तो आइए देख लेते हैं 12.2 का पहला सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसकी एंट्री नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे दोस्तों ऊंचाई h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है। दोनों के मान दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर के हैं। फिर हमें क्या निकालना है, यानी शंक्वाकार भाग का आयतन निकालना है। दोस्तों क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। तो दोस्तों शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोस्तों फार्मूला होता है। और ये कैसा है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई दोस्तों त्रिज्या के बराबर है। और क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है। दोस्तों क्या है, एक अर्धगोला है ठोस और उसके ऊपर एक शंकु खड़ा किया गया है। तो आइए दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, अब अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन देख लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 और पाई आर क्यूब होता है दोस्तों इसमें। तो पाई आर क्यूब दिया जाता है। अब हमें पूरे ठोस का निकालना है दोस्तों कि ठोस का किस तरीके से आयतन निकलेगा। तो आइए दोस्तों पहले समझ लेते हैं क्या है कि एक ठोस अर्धगोला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अर्धगोला बना लेते हैं। किस तरह का एक अर्धगोला रहा होगा, तो दोस्तों इस तरीके से एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर एक अर्धगोला है इस तरह का, और इसी के ऊपर एक शंकु दोस्तों इस तरीके से खड़ा है। ये दोस्तों यहाँ पर एक शंकु है इस तरीके का। ये दोस्तों शंकु है इस तरीके से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है दोस्तों, ये ओ है। इसकी त्रिज्या दोस्तों क्या कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी इसकी गोले की त्रिज्या जो है और इस ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि अब इस जो पूरा ठोस है इस ठोस का आयतन क्या होगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन बराबर। तो दोस्तों क्या लगाएंगे फार्मूला, ठोस का आयतन बराबर। तो दोस्तों ठोस का आयतन में क्या लिखेंगे, जो दोनों के आयतन दिए गए हैं दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। अब आइए इसमें चीज़ें जोड़ देते हैं आपस में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले वाले में क्या आ जाएगा, 1/3 पाई की जगह पाई रखेंगे इंटू आर। दोस्तों क्या है, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच का भी मान दोस्तों क्या है, एच का भी मान 1 दिया गया तो एच के मान की जगह भी 1 रख लेंगे दोस्तों। प्लस यहाँ पर क्या दिया गया, 2/3 तो आ जाएगा 2/3 इंटू पाई की जगह पाई रखेंगे और इंटू आर का मान दोस्तों 1 है तो 1 की जगह भी क्या करेंगे, क्यूब लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या दिया गया है पहले वाले में दोस्तों। तो 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 पाई और प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 2/3 पाई। तो इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। अब आइए इनका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं हर बराबर दिए गए हैं ऑलरेडी। तो जब हर बराबर दिए गए हैं तो अंशों को जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 3 अब दोस्तों कट करेंगे तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा केवल, तो दोस्तों केवल आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्यूब में होता है। तो क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से पहला आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है
आंसर नंबर पहला दोस्तों क्या है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ गया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या दिया गया है। कह रहा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं जो हैं वो लगभग बराबर हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए पहले एंट्री देख लेते हैं, एंट्री किस तरीके से हम लोग नोट करेंगे। तो दोस्तों एंट्री में क्या दिया गया है सवाल में, कह रहा व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे दोस्तों व्यास यानी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया गया दोस्तों, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। दोस्तों त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोस्तों हम लोगों ने निकाल ली है। उसके बाद में क्या कह रहा कि कुल ऊंचाई, तो लिखेंगे कुल ऊंचाई तो कुल ऊंचाई h बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दी गई है। और शंकु की ऊंचाई दोस्तों लिख लेते हैं क्या है, एक शंकु की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, एक शंकु की ऊंचाई, तो लिखेंगे h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक शंकु की ऊंचाई भी हम लोगों ने लिख ली है। अब आइए इसका एक चित्र बना लेते हैं, एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि जो रचेल ने एक मॉडल बनाया है वह किस तरह का मॉडल बना है। तो आइए यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये एक बेलनाकार है। इस तरीके से बताया गया कि ये एक बेलनाकार है, इस तरीके का मॉडल। और इस बेलनाकार मॉडल के दोनों सिरों पर एक एक शंकु जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसके दोनों सिरों पर इस तरीके से एक एक शंकु जोड़ देते हैं, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे शंकु बना देंगे। तो इस कोने पर भी एक शंकु जुड़ जाएगा और इस कोने पर भी एक शंकु इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों इसका मॉडल बनकर तैयार हो गया। अब कह रहा है कि पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो दोस्तों 12 सेंटीमीटर दी गई है। यानी यहाँ से लेकर जो पूरे मॉडल की लंबाई है, इस पॉइंट से लेकर और दोस्तों इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट तक की जो पूरी लंबाई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों जो ये शंकु बने हैं, इन शंकुओं को मिला देते हैं इस तरीके से। ये शंकु है, इस तरीके से ये शंकु है। दोनों शंकुओं की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये ऊंचाई है। और ये जहाँ यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया दोस्तों ये त्रिज्या है, व्यास है। तो ये 3 सेंटीमीटर का व्यास है इस तरीके से। तो ये दोस्तों 3 सेंटीमीटर का व्यास है दोनों साइड, इस तरीके से ये व्यास दिया गया दोस्तों। जब 3 सेंटीमीटर का व्यास है, जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे आधी, तो दोस्तों 3/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की केवल बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं, 2 ये दिया गया है, 2 ये दिया गया है और ये 12 दिया गया है। तो दोस्तों 2 और 2 4, और 12 से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी बेलन की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। पूरे खिलौने यानी पूरा जो मॉडल है वो 12 सेंटीमीटर का है। अब आइए दोस्तों इसमें मान रख लेते हैं किस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों शंकुओं की ऊंचाई, बराबर। तो दोस्तों एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, और दूसरे की कितनी है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे दोस्तों। तो अब बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बेलन की ऊंचाई, h2 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 12 है, माइनस बेलन की शंकुओं की कितनी है, 4 है, घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। वही दोस्तों ये लिख दिया गया है 8 सेंटीमीटर।
डायरेक्टली से। अब दोस्तों बेलनाकार भाग का आयतन लिख लेते हैं कि बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन इक्वल टू, तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है। दोस्तों बेलन का आयतन तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। और बेलन का जब आयतन रखेंगे तो H2 रखेंगे, यानी H2 जो दूसरी ऊंचाई आई है। उसके बाद दोस्तों क्या रखेंगे, दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन क्या लिखेंगे, दोनों शंक्वाकार। दोस्तों देख लेते हैं चित्र में, एक ये शंकु दिया गया है, एक ये शंकु दिया गया है, तो दोनों का लिखेंगे दोस्तों एक साथ में। तो क्या लिखेंगे, दोनों शंक्वाकार, दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन बराबर, तो दोस्तों आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और H1 हो जाएगा। और दोस्तों दोनों का निकालना है तो दो का अंदर गुणा कर देंगे फ्रेंड्स। अब पूरे मॉडल के लिए लिख लेते हैं कि पूरे मॉडल का कुल कितना हो जाएगा आयतन। तो दोस्तों लिखेंगे पूरे मॉडल का आयतन, पूरे मॉडल का आयतन, तो दोस्तों पूरे मॉडल का आयतन रख लेते हैं। तो जब पूरे मॉडल का आयतन रखेंगे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहला दोस्तों लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H1, ये आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर मिल रहा है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर दोस्तों क्या बचेगा, इसमें बचेगा H2, तो आ जाएगा H2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2/3 H1 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे 2/3 H1। अब इसमें सभी का मान रख देंगे और आसानी से ये सवाल अभी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए कितने एकदम चुटकियों में सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मान क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मान प्राप्त हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में H2 प्लस 2/3 H1। तो दोस्तों ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। अब आइए इसी फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे और इस सवाल को अभी जरा देर में एकदम से सॉल्व करते हैं। तो आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 गुणे आर, दोस्तों क्या दिया गया था 3/2 दिया गया, तो कोष्टक में लिख लेते हैं 3/2 और इसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या दिया गया है, दिया गया है H2, तो H2 का मान क्या था, H2 का मान था 8 प्लस 2/3 गुणे H1 का मान दोस्तों क्या था, तो H1 का मान था 2, तो 2 रखेंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुणे 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और 4/3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे दोस्तों कट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 और 11 9 99 आ जाएगा दोस्तों, 99 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 8 त्रिका 24, 24 और यहाँ पर 4 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 24 और 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 28/3। अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 99/14 इंटू 28/3। अब दोस्तों कट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 आ जाएगा दोस्तों। 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 33 आ जाएगा। और 33 दूनी दोस्तों कितना होता है, तो 33 दूनी होता है 66। तो 66 क्या आ जाएगा दोस्तों, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फार्मूले में आंसर क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन दोस्तों क्या आ गया, आंसर लिख देंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने 2 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं इसी अभ्यास का दोस्तों तीसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल दिया गया है तीसरा, कह रहा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है।
और दोस्तों कह रहा देखिए आकृति 12.15 में। दोस्तों ये आकृति बनी है और इस पात्र के अंदर बहुत सारे ये गुलाब जामुन दोस्तों रखे हैं, एकदम से मीठे मीठे काले काले काला जाम दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि इनके किस तरीके से इनमें कितनी चाशनी का प्रयोग किया गया है। तो आइए दोस्तों, कितने गुलाब जामुन दिए गए हैं? 45 दिए गए हैं दोस्तों। तो 45 के लिए हम लोग किस तरीके से सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सवाल नंबर दिया गया है ये तीसरा। तो दोस्तों प्रश्नावली का तीसरा सवाल दिया गया है। आइए इसकी पहले कुछ एंट्री नोट कर लेते हैं ताकि सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? गुलाब जामुन की ऊंचाई दोस्तों दी गई है। क्या दिया गया है? गुलाब जामुन की ऊंचाई। तो लिखेंगे गुलाब जामुन की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों क्या है? गुलाब जामुन की ऊंचाई जो है h बराबर वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी गई। तो 5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई रख लेते हैं। फिर इसका व्यास दिया गया है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? व्यास को कैसे लिखते हैं? d से। तो व्यास बराबर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर। तो जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2.8/2 सेंटीमीटर। और भाग देकर जब फुर्सत होंगे तो दोस्तों आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या बराबर कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। अब दोस्तों सवाल का देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से सवाल को हमें सॉल्व करना है। इसका पहले चित्र बनाकर समझते हैं, तब ये सवाल हमारे समझ में आएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है एक गुलाब जामुन है जिसमें उसकी चाशनी 30% है। 45 गुलाब जामुन में हमें निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। दोस्तों कैसा है? एक बेलन के आकार का है प्रत्येक गुलाब जामुन। तो आइए बेलन के आकार का यहाँ एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक गुलाब जामुन बनाएंगे। ये हो गया। और ये उसका दोस्तों भाग जो है ये उसका बेलनाकार भाग है। अब दोनों सिरों पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर अर्धगोले जुड़े हुए हैं। यानी इस तरीके से दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं ऐसे। यानी गुलाब जामुन का जो ये सिरा है ये अर्धगोले से बना हुआ है। इस तरह का गुलाब जामुन है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से अर्धगोले जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये अर्धगोले हैं। इस तरीके से अर्धगोले बने हैं। ऐसे अर्धगोले दोस्तों बने हैं। अब आइए इनकी पहले पूरी लंबाई देख लेते हैं। पूरी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों पूरी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर और ये पूरी लंबाई दोस्तों जो है यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई है पूरे की। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है 1.44 सेंटीमीटर का। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये दिया गया दोस्तों ये दिया गया 1.4 का। इस तरीके से ये 1.4 का है ऊपर का। और ये भी दोस्तों 1.4 का है। इसके नीचे का ये वाला पार्ट 1.4 का है। इसके सामने का ये पार्ट इस तरीके से 1.4 का है। तो दोस्तों इसके बीच का जो पार्ट होगा ये बीच का पार्ट किस तरीके से हम लोग फिल करेंगे? तो दोस्तों 1.4 दोनों जोड़ देंगे और 5 से घटा देंगे, जो भी आएगा बीच वाला रख लेंगे। दोस्तों बीच वाला क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों इसकी गणना कर लेते हैं कि 2.2 कैसे आया है, कहाँ से निकला है, ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। क्या लिखेंगे दोस्तों? बेलनाकार भाग की दोस्तों बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर h। तो h हमें ज्ञात करना है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस ब्रैकेट में दोस्तों क्या करेंगे? 1.4 और दोस्तों प्लस में क्या दिया गया? 1.4। तो दोस्तों ये दोनों जोड़कर क्या करेंगे? 5 से घटा देंगे तो आ जाएगा 2.8 और जब कट करेंगे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये निकल कर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है 2.2 सेंटीमीटर। अब आइए इस सवाल को दोस्तों सॉल्व करते हैं, एक एक करके एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। थोड़ा लार्ज सवाल है, बड़ा सवाल है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन। तो लिखेंगे दोस्तों बेलनाकार भाग का आयतन। तो दोस्तों बेलनाकार भाग का आयतन क्या है? यानी पाई r स्क्वायर h, यही फार्मूला होता है दोस्तों।
फिर दोस्तों क्या है, दोनों सिरों पर क्या लगे हैं, अर्धगोले लगे हैं। तो क्या लिखेंगे, एक अर्धगोले का आयतन, क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्धगोले का आयतन। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अर्धगोले का आयतन किस तरीके से हम लोग फिल करने वाले हैं। तो क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यूब, ये हो जाता है दोस्तों। अब देख रहे हैं कि दो अर्धगोले हैं इस गुलाब जामुन में, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन, क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। दोस्तों दोनों का निकालना है तो दो का गुणा कर देंगे, दो का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करा देते हैं दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4/3 और पाई आर क्यूब, ये दोस्तों इसका मान आ गया। अब आइए हमें निकालना क्या है कि गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे दोस्तों गुलाब जामुन का आयतन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, गुलाब जामुन का आयतन। बहुत ही मीठा सवाल है दोस्तों, बार बार गुलाब जामुन नाम याद आ रहा है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देते हैं दोस्तों। तो पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 और पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो आइए इनको सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों कामा ले लेते हैं, तो कामा हमें क्या मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ भी आर स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर कामा मिल रहा है। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर इसमें बच रहा है दोस्तों एच, तो आ जाएगा एच प्लस यहाँ पर बचेगा 4/3, तो आ जाएगा 4/3 और साथ में क्या रहेगा, आर रहेगा, तो साथ में आर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सभी का मान रख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पाई का मान दोस्तों क्या रखेंगे, 22/7 आ जाएगा, इंटू आर का मान तो हम लोग जानते हैं 1.4 है, तो उसी का स्क्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों ब्रैकेट में मान रखना है, एच बराबर दिया गया है, तो एच का मान क्या है, यानी बेलन का मान है। तो बेलन की ऊंचाई क्या थी, तो दोस्तों बेलन की ऊंचाई थी 2.2, तो आ जाएगा 2.2 प्लस 4/3 है, तो 4/3 ऑलरेडी, और इंटू आर का मान, तो आर का मान है 1.4, तो 1.4 आ जाएगा। और ब्रैकेट इस तरीके से हम लोग फिर से बंद कर देंगे दोस्तों। अब आइए इनका मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 22/7 गुणे, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया 1.4 इंटू 1.4, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा यहाँ पर 2.2 प्लस, यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे 14 चौको 56 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5.6/3, ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे फ्रेंड्स। अब आइए इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुणे, दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे, तो आ जाएगा 14/10 गुणे 14/10, ब्रैकेट में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 22 दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 22/10 प्लस, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 56/30। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा यहाँ तक। अब आइए इनका आपस में कट कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, जब इसे कट करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो जाएंगे दोस्तों। फिर क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 44 गुणे 14 और बटे 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों, नीचे 100 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, 3 का गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो 22 तिरका 66 हो जाएगा और अपान में 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 56 है, तो 56/30। तो इस तरीके से इनका हर बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए इनका गुणा करा देते हैं यहाँ पर। तो गुणा कराने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, लिख देते हैं हम लोग गुणा कराने पर। तो फ्रेंड्स आ जाएगा 44 गुणे 14/100। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब इनमें दोस्तों जोड़ देते हैं, तो 56 और 66 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 122। क्या आ जाएगा दोस्तों, 122 बटे, और नीचे 30 दिया गया तो नीचे 30 की जगह 30 ही आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। और आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना कितना है दोस्तों, 45 गुलाब जामुनों का निकालना है। कितने का निकालना है, 45 गुलाब जामुन। तो आइए लिख लेते हैं कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन। क्या लिखेंगे दोस्तों, ये एक गुलाब जामुन का है, तो लिखेंगे 45
गुलाब जामुनों का आयतन 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो दोस्तों 45 गुलाब जामुनों का आयतन करेंगे तो क्या करेंगे, 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 गुणे 44 गुणे 14 बटे 100 गुणे 122 बटे 30, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए इसे कट करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 तो 15 तियाँ 45, यहाँ पर 10 बचेगा। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो लिखेंगे 15 गुणे 44 गुणे 14 और गुणे 122 और बटे में दोस्तों क्या है 100 इंटू 10 बचेगा तो आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा दोस्तों 1000 और आंसर किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराने पर क्या आ जाएगा, जो भी संख्या दी गई है उसका 30% दोस्तों क्या है, जो भी संख्या दी गई है उसका 30% निकालेंगे, यानी 30 गुणे बटे में 100 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, जब गुणा कराएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यानी 15 गुणे 44 गुणे 14 गुणे 122 और बटे में 1000 और गुणे दोस्तों कितने परसेंट निकालना है, 30%। तो गुणे 30 बटे 100, ये आ जाएगा दोस्तों। अब इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो नीचे दोस्तों आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ 10,000 रख लेते हैं इस तरीके से और इन सब का आपस में क्या करते हैं, फिर से गुणा करा देते हैं। तो दोस्तों गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 तियाँ फिर से 45 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों 45 गुणे 44 गुणे 14 गुणे 122। दोस्तों जब इनका गुणा कराएंगे और गुणा कराने के बाद जब हम लोग 10,000 से भाग देंगे तो पूरा जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, वो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, भाग गुणा आप लोगों को कर लेना थोड़ा, कितना आ जाएगा 338.184 और दोस्तों क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आइए इसका आंसर रख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन के लिए कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी, 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं और दोस्तों इस प्रश्नावली के हम लोगों ने 3 सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल दिया गया चौथा, कह रहा एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की यदि त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो और गहराई 1.4 सेंटीमीटर हो तो पूरे कलमदान में कितनी लकड़ी का आयतन लगा है, वो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल हमको लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं चौथा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, इजी स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और आसानी से आंसर ज्ञात करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, एक दिया गया है कलमदान दिया गया जो घनाभ के आकार का है। तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे दोस्तों, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर, तो दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो इसमें सारी विमाएं दी गई हैं, कौन कौन सी विमा दोस्तों दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये विमाएं दी गई हैं घनाभ के आकार की, तो हमने विमाओं को आपस में गुणा कर लिया। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, तो 15 गुणे 10 गुणे इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35/10 हो जाएगा दोस्तों। अब जब 35/10 हो जाएगा तो 10 से 10 समाप्त हो जाएगा और 35 का गुणा जब करेंगे 15 में तो दोस्तों 35 का 15 में गुणा करेंगे आ जाएगा 525। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा दोस्तों 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों घनाभ का आयतन कितना आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढा शंकु के आकार का है,
यानी जो गड्ढा है वो कैसा है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रत्येक गड्ढा जो दोस्तों दिया गया है, प्रत्येक गड्ढा शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है। दोस्तों गड्ढा कैसा है, शंकु के आकार का है। तो अब इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। तो त्रिज्या r बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई यानी कि ऊंचाई क्या दी गई है दोस्तों, जो गहराई है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, गहराई यानी डेप्थ, ये भी हाइट में होती है, बस ये डेप्थ दोस्तों नीचे की ओर होती है और ऊंचाई ऊपर की ओर होती है। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। दोस्तों किसका निकालना है, प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रत्येक शंक्वाकार जो गड्ढा है उसका आयतन हम लोग किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। दोस्तों आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो मान रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर दोस्तों कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे, इंटू हाइट दोस्तों कितनी दी गई है, 1.4, तो हाइट की जगह 1.4 आ जाएगा। इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/3 गुणे 22/7 इंटू दशमलव हटाएंगे आ जाएगा 5/10। दो बार गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5/10 गुणे इसमें दशमलव हटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 14/10। तो ये दोस्तों आ गया निकल कर, इसकी विमा आ गई। अब आइए देख लेते हैं अगला दोस्तों, कितने दिए गए हैं, कितने कलमदान दिए गए दोस्तों, तो 4 दिए गए हैं। तो कुल गड्ढों का आयतन क्या लिखेंगे, कुल गड्ढों का आयतन, कुल गड्ढों का आयतन, तो कुल गड्ढों का आयतन दोस्तों रख लेते हैं। तो कितने गड्ढे दिए गए हैं, 4 गड्ढे दिए गए हैं, तो 4 का इसमें गुणा और लगा देते हैं साथ में दोस्तों। तो जब 4 का गुणा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइए रख लेते हैं दोस्तों। तो 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10, ये सब दोस्तों इनमें गुणा करना। अब आइए इनका गुणा करा कर रख लेते हैं दोस्तों, गुणा करने पर कितनी चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपस में कटेंगी। तो कट कर देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे जब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से दोस्तों कटेगा तो आ जाएगा 2। फिर काटेंगे 5 एकम 5 तो 5 दूनी 10, तो दोस्तों 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। फिर काटेंगे दोस्तों 7 एकम 7 तो 7 दूनी 14, तो 2 एकम 2 तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है फ्रेंड्स, तो ऊपर तो यहाँ पर बचा है दोस्तों कितना, ऊपर दोस्तों बचा है यहाँ पर 22 बचा है। और दोस्तों नीचे क्या बचा है, 3 बचा है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें बची। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा है, ऊपर केवल 22 बचा है, तो ऊपर 22 अकेले रखेंगे। नीचे क्या बचा है, 5 बचा है, और 3 तो 5 × 15, तो कितना आ गया दोस्तों, 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ गया 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कलमदान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों कलमदान में लकड़ी की मात्रा, क्या लिखेंगे, कलमदान में लकड़ी की मात्रा, लकड़ी की मात्रा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कलमदान में कितनी लकड़ी लगी है, उस लकड़ी की हम किस तरीके से मात्रा निकालेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, बराबर घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन माइनस गड्ढों का कुल आयतन, गड्ढों का कुल आयतन
तो आइए दोस्तों मान रख देते हैं। घनाभ का कुल आयतन कितना आया है 525, तो लिखेंगे 525 माइनस गड्ढों का कुल कितना आयतन आया दोस्तों, तो आया है 22/15, तो लिखेंगे 22/15। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने पर क्या आ जाएगा भाई, 15 से हर बराबर होगा तो 15 का इधर गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आएगा 15 से, जब 15 एलसीएम ले लेंगे, 15 गुणा करेंगे, 15 पन्ना 75 की 5 आ जाएगा दोस्तों, हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, हासिल 3, 15 पन्ना 75, 75 में दोस्तों 3 जोड़े देंगे तो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा 78, और माइनस में क्या दोस्तों दिया गया है 22 दिया गया है, तो आ जाएगा 78 75 माइनस 22 और बटे में 15। अब दोस्तों इससे घटाएंगे, क्या करेंगे इससे घटाएंगे, तो दोस्तों घटा देते हैं। घटाने पर क्या आ जाएगा, तो 5 में से 2 चला जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 7 आ जाएगा, और नीचे कितना है 15। अब दोस्तों 15 का भाग दे देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 15 पन्ना 75 दोस्तों, बचे कितने 3 बचे, हो गए 35, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। अब दोस्तों उसके बाद में क्या बचा 5 बचा, हो गया 53, तो 15 15 तियाँ 45, तो दोस्तों 45। उसके बाद में घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाने पर पूरा दोस्तों जब भाग करेंगे पूरा फार्मूला जो फॉर्मेट लगाएंगे दोस्तों, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। क्या आ जाएगा दोस्तों 523.53 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। दोस्तों लगभग में आंसर आ जाएगा, आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा कि इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 के दोस्तों कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं, 4 सवालों को दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बाकी के बचे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट बना लें और सवालों को अच्छे से समझ लें। यदि दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।